तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री राम स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 8 का हिंदी का पेपर, जो राजस्थान राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों, पाठ्य चर्चा और पाठ्य पुस्तक सामग्री निर्माण एवं मूल्यांकन प्रभाव। दोस्तों, यहाँ पर ये प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र हैं। दोस्तों, ये जो है एक प्रमाणित मॉडल पेपर हैं। तो इस तरीके का मॉडल पेपर जो है वो आपके इस तरीके का जो पेपर है वो आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो दोस्तों, आज हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला पहला जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें है कि वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतु में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अपने देश में जो है दोस्तों, वैसे तो मुख्य रूप से 4 ऋतुएं होती है, लेकिन हम 6 ऋतुओं मान के चलते हैं। तो बसंत जो ऋतु होती है, इसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 2, चिड़िया जब घोंसला बनाती हैं तब वह अपनी चोंच में से किस चीज को दबा कर ले जाती दिखाई देती है। तो दोस्तों, चिड़िया जब घोंसला बनाती हैं तो वह अपने जो मुंह में है वह तिनके को दबा कर ले जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन ब हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से प्रश्न संख्या 3, पुडुकोट्टी तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था। तो वहां पर दोस्तों साइकिल चलाना एक जो है वो सामाजिक आंदोलन बन गया था पुडुकोट्टी तमिलनाडु में। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 4, मोहन चूड़ियां बेचने का कार्य करता है, मोहन का पैसा कहलाएगा। तो दोस्तों, जो मोहन है वो चूड़ियां बेचता है, तो उसका पैसा क्या कहलाएगा। तो दोस्तों, अपने मेवाड़ी भाषा में उसको मनिहारी बोलते हैं। मनिहारी जो इस तरीके की चूड़ियां बेचने का जो कार्य करता है उसको मनिहारी कहा जाता है। तो ऑप्शन द हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 5, हिंदी सिनेमा में अल्मा आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि यह पहली बोलती फिल्म है, यह इतिहास को बदलने वाली फिल्म है, यह राजनीतिक पर आधारित फिल्म है, यह बिना पटकथा की फिल्म है। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 6, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती हैं। तो दोस्तों, उनको मैया उपयुक्त सभी चीज़ें जो है वो खिलाती हैं, माखन भी खिलाती हैं, दूध भी पिलाती हैं, रोटी भी खिलाती हैं। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 7, योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दोस्तों, प्राणों की बाजी लगाना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों कि साहसपूर्ण कार्य करना, सांसपूर्ण कार्य करना, प्राणों की आहुति, प्राणों की बाजी लगाना। अब दोस्तों इसी तरीके से प्रश्न संख्या 8, राम ने टोपी पहनी, राम ने टोपी पहनी रेखांकित शब्द का बहुवचन होता है, यानी टोपी का जो बहुवचन होगा दोस्तों वो हो जाएगा टोपियां। ये जो टोपियां ऑप्शन स जो है वो इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 9, दोस्तों, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है। दोस्तों, हरे हरे पात से तात्पर्य है चारों ओर की हरियालियों से, यानी हरियालियों से चारों ओर जो हरियाली छाई हुई है उस हरियाली से, पात का तात्पर्य हरियाली से है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 10, जिस प्रकार जिस प्रकार जिस प्रकार फिल्म में कार लगाने पर फिल्मकार बन जाता है, इसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। तो दोस्तों, पहला शब्द तो हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रति। दोस्तों, प्रति में अगर अपन कार शब्द लगाएंगे तो वो हो जाएगा प्रतिकार। इसी तरीके से दोस्तों कला शब्द के पीछे कार लगा देंगे तो वो हो जाएगा कलाकार। अब दोस्तों इसी तरीके से प्रश्न संख्या 11, दिए गए
व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करके लिखेंगे जयपुर। तो यहाँ पर दोस्तों राम जयपुर जाता है या राम जयपुर गया, तो ये एक वाक्य बन गया। अब इसी तरीके से दोस्तों दूसरा है गोविंद। अब इस गोविंद शब्द के वाक्य को आप एक इस कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों, ये आप करें और कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर लिखें। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 12, साइकिल चलाने के कोई 2 लाभ बताइए। तो दोस्तों ये जो है ये कक्षा 5 के लेवल के क्वेश्चन हैं। ये दोस्तों इनका आंसर तो आप सभी को पता होगा, तो जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 13, दिन प्रति हानि होती गोरस की, तो गोरस शब्द का ताशी। तो दोस्तों शब्द को ध्यान से पढ़ें। गोरस यानी गौ का रस, यानी जो गौ माता गाय से जो प्राप्त होती है, दूध, मक्खन, दही, छाछ, ये सारे गोरस होते हैं। अब इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 14, गवरिया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास गई थी। तो दोस्तों ये किताबी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप किताब में पढ़ के लिखें और कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर एक बार जरूर लिखें। दोस्तों प्रश्न संख्या 15, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ बताइए। तो दोस्तों बहुत सारे चिन्ह हैं, जैसे दोस्तों एक ये हो गया यू टर्न, इसको बोलते हैं यू टर्न। यू टर्न, जेब्रा क्रॉसिंग, तो बहुत सारे यातायात के साधन है दोस्तों, तो आप वो बना सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों प्रश्न संख्या 16, दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना तथा क्या लेना चाहिए। ये भी किताबी क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको किताबों में ज़रूर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ये कंप्लीट कर लें दोस्तों। इस पेपर में से कम से कम 2 या 3 प्रश्न जो हैं वो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप छपेंगे दोस्तों, 100% है दोस्तों। इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो आप इसको गंभीरता से लें और इस पेपर को पूरा एक बार जरूर तैयार करें दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। तो दोस्तों निम्नवाचक, जैसे बादल है तो बादल का एक पर्याय हो जाएगा मेघ, तो इसका वाक्य बना सकते हैं अपन कि आज मेघ उमड़ रहे हैं, मेघ उमड़ रहे हैं, उमड़ रहे हैं, ये दोस्तों वाक्य बन गया। अब इसी तरीके से दोस्तों कमल, कमल का आप बनाइए। आँख, दोस्तों आँख का नयन, नयन हो जाएगा, नयन तुम्हारे नयन, नयन सुंदर हैं, ये दोस्तों वाक्य बन गया। अब इसी तरीके से दोस्तों पेड़ का आपको बनाना है। अब प्रश्न संख्या 18, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये दोस्तों कबीर वाले पाठ से लिया गया है, तो आप किताब से इस क्वेश्चन का आंसर देखें। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 19, बच्चों के उधम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई, कामचोर कहानी के आधार पर। ये दोस्तों कामचोर कहानी आपके पाठ से लिया गया है, तो ये भी आप किताब में देखें दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप इससे पूछ लीजिए, मैं नहीं बता सकूंगा, बिलवासी के समर्थन में तर्क दीजिए। दोस्तों ये भी एक किताब का जो है वो दोस्तों किताब का क्वेश्चन है, तो ये आप भी इसको भी वहां से जाकर एक बार जरूर देखें दोस्तों। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 21, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत पर 4 पंक्तियां लिखिए। दोस्तों इस पर काफी सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर अपन लिख सकते हैं कि
स्वच्छ भारत, स्वच्छता से ही स्वस्थ का निर्माण होता है दोस्तों। स्वच्छ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी सरल क्वेश्चन है, तो ये आप अपने दिमाग से भी इसको कर सकते हैं। दोस्तों अब निबंधात्मक प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न में निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों अब व्याख्या कुछ पॉइंटों के आधार पर की जाती है। तो इस तरीके के प्रसंगों की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है, कितने पॉइंट बनाए जाते हैं, तो इसका वीडियो में कल आपको इस चैनल पर ही कल शाम 4 बजे के समथिंग इस। अब दोस्तों ये है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर। दोस्तों आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इसके जो नीचे जो सवाल हैं, सॉरी दोस्तों ये स्लाइड हो गया। अब दोस्तों यहाँ इसके नीचे जो क्वेश्चन, ये इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसका आंसर इसी में मिलेगा, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके आंसर देने हैं। दोस्तों यहाँ पर है आप राबाऊ प्रावी सज्जनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी है, यानी अपने आप को सोनिया कुमारी मानना है। आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। आप अपने आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखें। तो दोस्तों प्रार्थना पत्र का भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। हम प्रार्थना पत्र किस तरीके से लिखते हैं, प्रार्थना पत्र का क्या फॉर्मेट होता है, वो मैं इस यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। तब तक आप इस यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए दोस्तों, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो दोस्तों निबंध किस तरीके से लिखते हैं, निबंध को टॉपिक वाइज लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो निबंध लिखना का भी वीडियो जो है दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर कल तक आ जाएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आई होप दोस्तों ये पेपर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आया है तो इस पेपर को एक बार ज़रूर उतारिए। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप हमारा सपोर्ट कीजिए, मैं आपको बोर्ड परीक्षा से पहले सभी विषय के लगभग सारे मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।